जय हिंद। देखिए, मोदी जी के ऊपर जितना भी कांग्रेस ने कीचड़ उछालने का प्रयास किया, मोदी जी उस कीचड़ में कमल खिलाते चले गए और उनकी प्रसिद्धि, उनकी कह सकते हो ख्याति और बढ़ती चली गई। देखो, ग्लोबल अप्रूवल कह सकते हो रेटिंग एजेंसी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है विश्व का अभी सबसे प्रसिद्ध और सबसे पॉपुलर लीडर की श्रेणी में रखा है। कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे ग्लोबल के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ठीक है, और जितने भी फ्रांस वगैरह यूरोपियन नेशंस हैं, कनाडा वगैरह, वो सारे के सारे जितने भी अभी वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं, उनकी वो रेटिंग जारी करती है। उनकी प्रसिद्धि और पॉपुलरिटी की एक जो है कह सकते हो ना कि प्रतिशत के हिसाब से उनका एक अपना सर्वे होता है, उस हिसाब से जो है वो रेटिंग हर साल जो है जारी करते हैं। तो उसमें जो है प्रधानमंत्री को 78% कह सकते हो अप्रूवल के साथ विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में सबसे अग्रणी है। और उस विश्व के अभी कई एक ऐसे नेता जैसे जो बाइडेन हो गए, ऋषि सुनक हो गए, ठीक है, ट्रूडो हो गए, ऐसे तमाम नेताओं को पीछे छोड़ते हुए अभी जो है मोदी शीर्ष पर जो है कायम है। और यह मोदी की प्रसिद्धि दर्शाता है। अभी रिसेंटली जो है राहुल गांधी अमेरिका में थे, उन्होंने बहुत कुछ जो है मोदी जी के बारे में कहा कि मोदी जी कुछ नहीं जानते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि वो सर्वज्ञानी है, ये वो फलाना ठिकाना। मोदी को जहाँ तक हो सके उन्होंने अमेरिका की धरती से जो है टारगेट करने का प्रयास किया। और क्योंकि मोदी जी फिर से अमेरिका जाने वाले हैं और सीनेट में अपना संबोधन, दूसरी बार वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो वो अमेरिका के संसद में या सीनेट में जो है संबोधन अपना देंगे, तो इसको लेकर राहुल गांधी पहले चले गए कि चलो भाई, हमको तो नहीं है बुलाया लेकिन फिर भी हम जाएंगे और मोदी को जो है अमेरिका से ही बुरा भला करने का प्रयास करेंगे, जिससे भारतवासियों को लगेगा कि भाई देखो राहुल गांधी अमेरिका गया है, मोदी के टक्कर के लायक या बराबर के लायक हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है राहुल गांधी। और आप चाहे जो है मोदी को अमेरिका की धरती से, जापान की धरती से, इंग्लैंड की धरती से, फ्रांस की धरती से, कनाडा की धरती से, अर्जेंटीना की धरती से, सिंगापुर की धरती से, थाईलैंड की धरती से भी आप मोदी जी को कितना ही नीचा दिखाने का प्रयास करें, कितना ही बुरा भला कहने का प्रयास करें, लेकिन मोदी जी की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और इसके 3 प्रमुख कारण उस रिपोर्ट में, ठीक है, ग्लोबल अप्रूवल कह सकते हो रिपोर्ट में 3 प्रमुख ऐसे कारण जो हैं मोदी जी के प्रसिद्धि का, जो लगभग भारत के 78% लोगों को कह सकते हैं ना मोदी जी पसंद है, या 78% लोगों जो है वो मोदी जी को चाहने वाले, मतलब 100 में से 78। तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला है कि इंक्लूसिवनेस। मोदी जी का जो ये मंत्र है ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो मोदी जी हमेशा सबका साथ और सबका विकास की सिद्धांतों को मानने वाले हैं। तो ये इंक्लूसिबिलिटी को दर्शाता है कि कैसे सबका इंक्लूजन हो, चाहे वो कितना ही पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की क्यों ना हो, चाहे कितना हो पिछड़े, गरीब, दलित, वंचित, शोषित कह सकते हो क्यों ना हो, सबका उन्नति हो, सबकी सहभागिता हो और सबको साथ लेकर जो है प्रगति करेंगे, तभी भारत जो है उन्नति और प्रगति कर पाएगा। तो पहला जो पॉइंट है वह है इंक्लूसिवनेस का। और दूसरा है कह सकते हो कि जीरो टॉलरेंस, कह सकते हो कि करप्शन के ऊपर मोदी जी का हमेशा सिद्धांत रहा है। और इन विगत 9 साल मोदी जी के पूरे हो गए, पूरे के पूरे मंत्रिमंडल और पूरे के पूरे मोदी जी तो 9 साल प्रधानमंत्री रह गए, इतने साल मुख्यमंत्री भी रह गए, और उस कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे जब कांग्रेस का कोई जो है प्रधानमंत्री सेंटर में था। आज तक मोदी जी के ऊपर कोई एक अंगुली नहीं खड़ा कर सकता है कि मोदी जी ने घूस लिया होगा या मोदी जी के ऊपर आज तक कोई करप्शन के एलिगेशंस लगे होंगे। उनका चरित्र एकदम बेदाग है, एकदम स्वच्छ है, एकदम साफ है, एकदम दूध का धुला हुआ। तो इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी मोदी जी रखते हैं अपने कार्यक्रमों में, जो भी कार्य करते हैं। आज देखो डिजिटलीकरण किया जा रहा है या फिर सभी चीज़ में जो है पारदर्शिता लाई जा रही है, वो इसीलिए है कि मोदी जी जो है एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं अगेंस्ट करप्शन। तो ना मोदी जी के ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस हैं, ना मोदी जी के मंत्रिमंडल के ऊपर या ना कोई मंत्रियों के ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस हैं। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया।
और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ वह है डेवलपमेंट, वह है विकास। मोदी जी देखो हमेशा जो है वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक समय था कि लोग जो है अन्य अन्य मुद्दों पर जो है चर्चा करते थे और चुनाव लड़ते थे, लेकिन विकास के नाम पर, उन्नति के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, प्रॉस्पेरिटी के नाम पर अगर कोई ऐसा लीडर है जो चुनाव के मैदान में उतरा है तो वो आदरणीय मोदी जी हैं। मोदी जी हमेशा विकास की बात करते हैं और वो उनकी विकास जो है दिखता है किस प्रकार से ओवरऑल रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस प्रकार से आप जाओगे तो प्लेटफॉर्म वगैरह बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से नए नए IT इंस्टीट्यूशन, नए नए एम्स इंस्टीट्यूशन, नए नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभी रिसेंटली देखो उन्होंने संसद भवन का निर्माण किया, आने वाले समय में वो राम मंदिर का भी जो है उद्घाटन करेंगे। कई ऐसे टूरिस्ट सर्किट वगैरह बनाए जा रहे हैं, जैसे रामायण सर्किट हो, बुद्धिस्ट सर्किट हो, ठीक है। हाईवे वगैरह देखोगे, रोड वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह किस प्रकार से उसमें जो है तीव्र गति से जो है हाईवे, नेशनल हाईवे वगैरह, स्टेट हाईवे वगैरह बन रहे हैं, इसका जीता जागता कह सकते हो कि उदाहरण आप अपने इर्द गिर्द जो है झांक कर देख सकते हैं। तो ये मोदी जी की 3 ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं या 3 ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके कारण इनकी प्रसिद्धि इन्हें मिली है। और अभी यह जो है विश्व के जो है सबसे अगर कोई प्रसिद्ध और पॉपुलर और सबसे ख्यातिवान लीडर कोई अगर है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इनकी प्रशंसा भारत ही नहीं पूरी दुनिया करता है। कैसे जो बाइडेन ने कहा था कि आप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी प्रसिद्ध हैं, और जो बाइडेन ने फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए हमारे सीनेट में, संसद में आप अपना संबोधन दें। और एक समय था कि ट्रंप के कार्यकाल में भी मोदी देखो हाउडी मोदी करके एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। तो मोदी जी की इतनी पॉपुलैरिटी है, राहुल गांधी आप जो हैं मोदी जी से अपने आप को कंपेयर ना करें तो बेहतर होगा। खैर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोग अपनी बातों को, अपनी पक्षों को जो है रख सकते हैं, सबको स्वतंत्रता है। हाँ यह बात ज़रूर है कि अगर आप चाहते हैं कोई भी विदेश की धरती से, तो जब भी आप मोदी जी को टारगेट करते हैं, जब भी आप मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जब भी आप मोदी जी के चरित्र और उनके कामों पर जो है कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं, तो मोदी जी उस कीचड़ को जो है अपने पास एकत्रित करते हैं और उसमें जो है एक कमल खिलाने का प्रयास करते हैं। और यह कमल जो है 2024 में भी खुलेगा और आप 2 बार की भांति तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी आपकी सदस्यता चली गई है। चलिए जो भी हो, आप जितना भी प्रयास कर लें, ये लोकतंत्र हैं, होना भी चाहिए। आप विपक्ष के ही नेता नहीं, आप प्रधानमंत्री के वंशज से भी आते हैं, तो आपका तो प्रथम अधिकार बनता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। लेकिन क्या कीजिएगा, जब तक चाय वाला का बेटा है उसी को प्रधानमंत्री बने रहने दीजिए। और उसके बाद जो उधर कह सकते हो गोरखनाथ बाबा हैं, वो भी जो है कुछ दिनों तक रहेंगे। और उसके बाद जो आपकी अगली जो पीढ़ी है फिर वो ख्वाब और सपना देखेगी प्रधानमंत्री बनने का। अभी तक तो 2034 तक मोदी जी जो हैं फिक्स हैं। अभी जो है इस प्रधानमंत्री पद के लिए जो है कह सकते हो कि कुर्सी खाली नहीं है, ठीक है। और मोदी जी की प्रसिद्धि, मोदी जी की ख्याति सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में है। जय हिंद।